गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितकर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव। न हि सन्न्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षोर्मुने योगं कर्म कारणमुच्यते। योगारूढस्य तस्यैव क्षमा कारणमुच्यते। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदुच्यते। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्। आत्मैवयात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। बन्धुरात्मा बनतस्य येनात्मैवात्मना जितः। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जितात्मना प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयो। ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः। युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। यदा एवं योगरूढ़ तदा तेन आत्मा आत्मनः उद्धृतो भवति। वह साधक प्रश्न पूछता है कि आपने जो योगारूढ़ की स्थिति बताई या ये जो सफर बताया, इस तक पहुंचने का मार्ग क्या है, तरीका क्या है? भगवान ने बहुत स्पष्ट अक्षरों में एक बात कही, उद्धरेत आत्मना आत्मानम। इसको मैंने तोड़ने को कहा था, आत्मानम आत्मना उद्धरेत। शब्द इधर उधर कीजिए, आत्मानम आत्मना उद्धरेत। अपना उद्धार अपने स्वयं को ही करना है।
मिल गया। न आत्मानम, कोई भी आपका उद्धार करने आने वाला नहीं है। नात्मानम अवसादेत, अपने को नीचा मत गिराओ। ये मनुष्य शरीर इतना दुर्लभ मिला है, इसको नीचे की ओर मत ले जाओ। न आत्मानम अवसादेत। तो देखो एक शब्द इसमें आया उद्धरेत। तो सरल भाषा में उद्धरेत का अर्थ क्या करते हैं हम लोग? उद्धार। लेकिन इस संस्कृत में शब्द अच्छा खुलता है। इसमें एक धातु है, उसको बोलते हैं हरा हरणे। उद्धार में उत तो उपसर्ग है। उत मतलब क्या होता है? ऊपर। और हरण मतलब हरणे। हरणे मतलब अपहरण करना। हरि मतलब अपहरण। अच्छा, एक बात तो पक्की है, जब हरण होता है तो उसमें क्या होता है? कष्ट होता है। जब अपहरण होता है, हरण होता है, तो व्यक्ति का क्या होता है? कष्ट होता है। लेकिन वह जो कष्टपूर्वक हरण है, वो यदि उत की ओर ले जावे, वह जो कष्टपूर्वक हरण है, कष्टपूर्वक मतलब दुख प्राप्त हो रहा है, अगर वह ऊपर की ओर ले जा रहा है उत, तो ऐसे को क्या बोलेंगे? उद्धार। शब्द खुलता है ये। जब ऊपर की ओर जाएं, और ऊपर के जाने में कष्ट तो होगा ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सब कुछ बना रहे और हमारा उद्धार हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, है ना? तो अच्छा, यही चीज यदि हरण नीचे की ओर हो जावे तो तब क्या बोलेंगे आप? तो अपहरण नीचे, वो क्या हो गया? उद्धार। और अपहरण में भी कौन सा है? हरि, हरणे। उद्धार में भी कौन सी धातु है? हरि, हरणे। लेकिन एक कहां ले जा रहा है? ऊपर। एक कहां ले जा रहा है? नीचे। लेकिन एक बात जो सबसे अच्छी महत्वपूर्ण है, तुम्हारा उद्धार करने कोई और नहीं आएगा। अपना उद्धार स्वयं करना होगा। इसको ऐसा बोलें, स्वयं का उद्धार स्वयं से करना होगा। और ये भी है, यदि हम नीचे गिरते हैं तो ये मत कहो, क्या? ये मत कहो क्या? इसके कारण में नीचे हो गया। हम लोगों की यही घोषणा रहती, इसके कारण नीचे हो गया। भगवान बोलते कतई नहीं। नीचे जाने का जो कारण है वो तुम खुद हो, बाह्य परिस्थितियां नहीं है। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। कोई व्यक्ति किसी के कारण नीचा नहीं जाता, वो व्यक्ति स्वयं के कारण नीचा जाता है। और यदि ऊपर भी जाता है तो उसका कारण भी कौन है? वो स्वयं। स्पष्ट हो गया? इसलिए उस जाते जाते इस दिन में कह रहा था कि यही स्पिरिचुअलिटी में और रिलीजन में अंतर है। जिसमें प्रॉक्सी है जी, जिसमें भी प्रॉक्सी है वह धर्म है। जिसमें प्रॉक्सी नहीं होता वो अध्यात्म है। इसलिए आपने इसको आगे अध्याय में पढ़ा था, अध्यात्म का अर्थ ही कहा गया आत्मानम अधिकृत्य इति अध्यात्म। जिस चीज का संबंध स्वयं से है वह अध्यात्म है। शरीर भी का संबंध भी किससे है? स्वयं से। इसलिए शरीर पर चिंतन भी क्या हुआ? अध्यात्म। ओहो,
मन का भी संबंध किससे है? स्वयं से। तो मन का चिंतन भी क्या हुआ? अध्यात्म। लेकिन जगत का बोले वो नहीं। इसलिए आध्यात्मिक चिंतन में विचार ही किस पर होता है? शरीर पर, मन पर, इंद्रियों पर। इसी चिंतन को क्या बोलेंगे? आध्यात्मिक चिंतन। दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। मैंने आपसे कहा प्रॉक्सी नहीं हो सकता। प्रॉक्सी मतलब ये उस दिन कह रहा था कि आपकी जगह कोई और कर ले, उसको क्या बोलते हैं? प्रॉक्सी। हाँ, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या? सेकंड पर्सन। आपकी जगह कोई और खाना नहीं खा सकता, तो खाना किसको खाना पड़ेगा? स्वयं को। कोई बीमार पड़ गया, अच्छा उसके लिए जप करना है, तो आपके अलावा भी कोई और जप कर सकता है, महामृत्युंजय, तो वो क्या हो गया? धर्म। जो आपके अलावा कोई ना कर सके वह अध्यात्म है, उसका लेना देना आपसे है। तो स्पिरिचुअलिटी की एक सबसे बड़ी निशानी है, उसमें प्रॉक्सी नहीं हो सकता है। इसलिए उद्धार किसको करना है? स्वयं को करना है। तो महापुरुष क्या कर सकते हैं? रास्ता दिखा सकते हैं, राह दिखा सकते हैं। चलने का, साधना करने का कार्य स्वयं को करना है। अच्छा, तो बोले क्या उद्धार करें, क्या करें? कोई तो साथी बता दीजिए, कोई एक तो साथी दे दीजिए। हाँ, बोले एक साथी है, चलो, वो भी कोई और नहीं है। देखो, आत्मैव आत्मनः बंधुः। वाह! तुम्हारा जो मन है वही तुम्हारा मित्र है। आत्मैव आत्मना बंधुः। वह जो तुम्हारा मन है, स्वयं का जो तुम्हारा मन है, वही तुम्हारा मित्र है। अच्छा, उल्टा भी है, आत्मैव रिपुरात्मनः। और कोई दूसरा तुम्हारा कोई शत्रु है ही नहीं। ले, ये अध्यात्म कहता है। देखो, आध्यात्मिक व्यक्ति यदि यह कहता है कि मेरा शत्रु बाहर है, तो आप समझना अभी इसकी पकड़ ठीक नहीं हुई। यदि सबसे बड़ा कोई शत्रु है अपना, तो वो कौन है? स्वयं का मन, स्वयं का मन। और यदि कोई मित्र भी है तो कौन है? स्वयं का मन। तो बोले क्या हरण में कह रहे थे ना, कष्ट होगा? क्या कष्ट होगा? क्या करूं मैं? तो इसका उत्तर ये है, वह जो सीढ़ियां कहीं गई थी, वो तुमने सीढ़ियां क्रॉस की कि नहीं की? कौन सी सीढ़ी? मुनि बने कि नहीं बने? तुमने मनन में यह निर्णय निकाल लिया कि परिस्थिति में सुख छिपा नहीं है। ये मनन हुआ कि नहीं हुआ? ये कष्टपूर्ण है, आसान नहीं है। तुम आरुरुक्षो बने कि नहीं बने? तुम्हारी जो प्रवृत्ति थी वो कर्म के फल को छोड़कर हुई कि नहीं हुई? वाह! देखो, ये सब हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि ये सब आसान नहीं है। हे साधक, एक बात जान लो, अध्यात्म में तुमको ही सब कुछ करना है, और तुम्हारे पास मैंने एक चीज दी है, उसका नाम क्या है? बोले मन। आत्मैव आत्मनः बंधु शब्द देखना, ये भाष्यकार क्या लिखते हैं? नहीं अन्य कश्चित बंधु यह संसार मुक्तये भवति। कोई और नहीं आएगा जो तुमको इस संसार से मुक्त कराए। बंधु अभी तावत मोक्षम प्रति
प्रतिकूलम एव स्नेह आदि बंधना तस्मात् युक्तम। कहने का आशय है अपने मन को ही अपना मित्र बना लो और अपने मन को ही अपना क्या बनाओ, शत्रु, अगर पतन करना है तो। स्पष्ट होती है ये बात। अच्छा, अब कोई प्रश्न पूछ सकता है कि कोई एक ऐसी विधा बता दीजिए कि जो मन है वो मेरा क्या बन जावे, हाँ, मित्र बन जाए। ये कला बता दीजिए। अच्छा, तो काम हो जाएगा हमारा। तो अब क्या कला कहेंगे? तो क्या कहेंगे? मन हमारा मित्र बन जावे, ऐसी कोई कला बताइए। तो बोलते हैं एक कला, देखिए आगे। बंधु, देखो बंधु मतलब मित्र। बंधु आत्मनः तस्य, बंधु आत्मनः, मेरा वह मन बंधु बन जाता है स्वयं का, आत्मा का। बोले कौन सा मन? मन तो मेरे पास में भी है, जिसको तुमने जीत लिया है। वाह, जीता हुआ मन तुम्हारा मित्र है। तो फिर उल्टा क्या हो गया? फिर उल्टा क्या हो गया? जिसने मन पर जीत नहीं हासिल की, हाँ, वह जो मन है वो तुम्हारा शत्रु है। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत। ये जो हारा हुआ मन है, हमारे स्वामी जी कहते थे कि दो ही स्थिति हो सकती है, या तो मन शत्रु होगा या तो मन मित्र होगा। ये बीच का रास्ता नहीं हो सकता। इसलिए वो कहते थे बार बार, यहां जितः शब्द लगाया, आत्मनः जितः, ठीक है। तो नहीं जीता तो क्या लगाना चाहिए? अजितात्मनः, उसका अजितात्मनः। लेकिन भाष्यकार ने कहा, भगवान ने क्या था? अनात्मनस्तु। वाह, बीच का ऑप्शन नहीं हो सकता। या तो मन नियंत्रण में है या तो मन पर नियंत्रण नहीं है। अनात्मनस्तु, या आधा है आधा नहीं है, ऐसा नहीं चलता। अच्छा भाई, इसको अच्छे से समझिए। अध्यात्म में और वेदांत में एक शब्द प्रयोग किया जाता है, कार्य करण संघात। क्या शब्द प्रयोग करते हैं? कार्य करण संघात। तो कार्य कौन हुआ? वह जो शरीर है। और कभी तो ऐसा मन करता है शरीर भी पूरा नहीं पड़ता, जो स्थूल शरीर है। शरीर के भी तो 3 विभाग हो गए। तो कोई फिर पूछ सकता है कि कौन सा शरीर? जो स्थूल शरीर है वो आपका क्या हो गया? कार्य। और जो हमारी इंद्रियां हैं, और इंद्रियां ही नहीं, जो हमारा मन है वो कौन हो गया? करण। तो कार्य और करण का मतलब क्या हो गया? शरीर और मन। स्पष्ट हो गया? तो 3 कह लीजिए, शरीर, मन और इंद्रियां। सूक्ष्म शरीर में ये भी आती है। इन तीनों को 2 शब्दों में कहा जाता है। क्या शब्द में कहा जाता है? क्या शब्द कहेंगे अब? कार्यकरण संघात। अब इतना ना कहकर कि शरीर, मन, इंद्रियां, क्या शब्द प्रयोग किया जाएगा? कार्यकरण संघात। बहुत सावधानी से सुनिएगा। यह जो जीव व्यवहार करता है, व्यावहारिक जीव,
इसी कार्य करण संघात को ही व्यावहारिक जीव कहते हैं। क्या कहा गया? पारमार्थिक नहीं बोल रहा हूं मैं, व्यावहारिक जीव कौन है? जो कार्य करण संघाता अभिमानी है वही जीव है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि व्यवहार होवे और कार्य करण संघात का प्रयोग न होवे। अच्छा, और सरल करते हैं। जब जब शरीर है तब तब मन भी है। मतलब जब व्यवहार होगा तो शरीर होगा तो फिर मन भी साथ में ही होगा। मतलब इन दोनों का ऐसा आपस में विवाह हुआ कि ये दोनों अलग अलग नहीं रह सकते। कौन कौन? शरीर और मन, ऐसा विवाह हुआ है। जब बताओ भाई कहां अलग हो गया? शरीर अलग और मन अलग। जब भी व्यवहार हो रहा है तो शरीर के साथ कौन जुटा हुआ है? मन। अब थोड़ा जिनका मनन अच्छा होवे वो ये कह सकता है, मेरे मन में भी ये प्रश्न आया था कि सुषुप्ति अवस्था में तो मन नहीं है, शरीर तो है, तो व्यतिरेक कह सकते हैं। कुछ तो व्यवहार है, ये व्यावहारिक जीव तो बना ही हुआ है, आत्मा तो नहीं है। भाई सुषुप्ति में किस शरीर से अभिमान है? कारण शरीराभिमानी, तो वो है कौन? आत्मा तो नहीं है कौन? वो जीव। तो एक जब आप मनन करेंगे तो आपके मन में आएगा कि एक यह भी पक्ष है कि शरीर है और मन नहीं है। तो स्वामी जी ने इसका बहुत सुंदर उस समय उत्तर दिया था। चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं कि मन नहीं है, मन अलग हो गया। किसमें? ठीक है। तो जब मैंने तुमको आवाज दी तो तुम उठे कैसे फिर? क्योंकि शरीर तो क्या है? शरीर तो जड़ है। तो तुम उठे कैसे फिर? हम फंस गए चक्कर में। अब क्या उत्तर देंगे? सोते हुए व्यक्ति को गाढ़ नींद में उसका नाम पुकारो, भाई श्याम, तो श्याम उठ गया। तो कैसे उठ गया यदि मन वहां पे नहीं था? सुना किसने? प्रश्न ये है। क्योंकि मन तो नहीं है ना, मन मतलब सूक्ष्म शरीर, वो तो नहीं है। तो फिर सुना किसने और उठा कैसे ये? इसकी व्याख्या क्या करोगे? इसका मतलब मन उस समय भी है, मन शरीर में क्या हो गया है? लीन हो गया है, अलग नहीं है। देखो जी, मैं तो आपसे ऐसा कह रहा हूं कि जब जैसे जैसे स्थूल शरीर है, और समझ लीजिए स्थूल शरीर है तो आपका मन भी है। इसको तोड़ के दिखाइए। बस एक ही अवस्था ऐसी होती है। राम राम सत्य है। बस बस, ये राम राम सत्य है कि घटना घटती ही तब है जब मनी राम वहां से क्या हो गए? निकले। जैसे ही निकले राम राम सत्य है, और जैसे ही वो थे वहां पर